हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.6 इंटीग्रल बाय पार्ट्स, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 6-7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आए। इस तरह का क्वेश्चन 1-2 है, कुछ एग्जाम्पल भी है। तो इसको बनाते हैं। जब इसका हम समाकलन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा एक्स कॉस इनवर्स एक्स का समाकलन, ठीक है ना। दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो हमारा ये एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स लग जाएगा। आइलेट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो इनवर्स त्रिकोणमिति त्रिगो जो होता है वो हमारा फर्स्ट और एक्स जो है अलजेब्रिक है वो सेकंड मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, ठीक है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला अब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि क्या हो जाता है कि फर्स्ट वाला एज इट इज रहता है तो कॉस इनवर्स एक्स मान लेते हैं कि ये आई बराबर है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला एज इट इज रहता है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का एक्स डी एक्स, और इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, होल इंटीग्रेशन। तो कॉस इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, अंडर रूट -1 ना, हाँ कॉस है तो -1, तो यह आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका ही dx, ठीक है। अब इसको देखें तो ये हमारा बन रहा है कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ना, ठीक है, -1, एक मिनट, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, -1 को हम बाहर ले लेते हैं, तो -1 को अगर बाहर लेते हैं तो ये +1 हो जाएगा, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, नीचे बच रहा है हमारा, और 1/2 भी कर लेते हैं बाहर, ये 2 भी बाहर चला आएगा, तो यह नीचे बच रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से क्या करते हैं कि ऊपर नीचे अगर हम एक जोड़ के एक घटा लेते हैं तो नीचे वाला टर्म्स हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तब की स्थिति देखिए कि ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस कॉमन नहीं लिए, केवल एक बाहर चला आया, 1/2 बाहर चला आया, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर जो है निगेटिव के साथ रहेगा। सो यहाँ पर ये बन रहा है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स, और -1/2 इंटीग्रेशन, क्या करते हैं, एक बार हम एक को जोड़ लिए एक्स स्क्वायर में और एक बार एक को हम घटा लिए एक्स स्क्वायर से, और नीचे चल रहा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx, ठीक है ना। अब इसी का समाकलन करना है। तो कहने का ये मतलब है कि इस टर्म को, इसको एक टर्म समझ ले, इसको अलग टर्म समझ ले, इसमें अलग से इसमें भाग दे लेते हैं इससे, और इसमें अलग से भाग दे लेते हैं इससे, ठीक है ना। सो देखिए क्या करते हैं कि ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये चल रहा है, ठीक है ना, -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। अब ये 1/2 घात है और ये 1 घात है, तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा बनेगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। ठीक है, अब यहाँ से भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है हमारा, ठीक है ना। अगर माइनस ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अभी अभी यहाँ पे देखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हमको ये मिला है तो इसका इंटीग्रेशन हमको ये मिलेगा, सेम चीज मिल जाएगा ना। सो अगर निगेटिव को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो यही क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो ये बात है, ठीक है ना। यहाँ सेपरेट कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 होल ब्रैकेट, ठीक है ना। 1/2 से दोनों में गुना है, तो अगर होल ब्रैकेट नहीं करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx, और इसी माइनस 1/2 से इधर गुना कर लेते हैं तो प्लस ना, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और साथ में इसमें भी dx, और ये सारा कुछ क्या चल रहा है, आई चल रहा है ना, ये सारा कुछ आई चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है, ठीक है ना। और ये आई बराबर है, ठीक है ना। ये हमारा प्रथम समाकलन तो हो चुका है, दूसरा समाकलन, तीसरा समाकलन है। इसका तो पता है, इसका क्या पता है कि ये हमारा साइन इनवर्स एक्स ही देगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसके लिए 7.7 में स्पेशल फॉर्मूला है, ठीक ना। वहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं इसमें दूसरा समाकलन में। ये जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, बेसिकली यह है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाता है एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए अंडर रूट क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पे बाई 2 एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 अंडर रूट क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। और ये हमारा सिंपल क्या है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये सेम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 अंडर रूट क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए है हमारा 1 तो 1/2, 1/2, और ये 1/2 से तो टोटल में गुना हो जाएगा ना, टोटल में गुना हो जाएगा, ठीक है। 1/2 और साइन इनवर्स एक्स और ए का वैल्यू है 1, ठीक है ना। सी इकट्ठा बाद में लगा देंगे, ठीक है ना। तो प्लस 1/2 और ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और प्लस में सी। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अगर, तो आई बराबर क्या मिलेगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये 1/2 से इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और 1/2 1/4, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स और फिर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। क्या है कि ये हमारा साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स के साथ जोड़ घटा होगा, तो ये बन रहा है आई बराबर हमारा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन कितना 2 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/4 और प्लस 1/2 को अगर हम जोड़ेंगे बउआ तो ध्यान देना, तो 1/2 में से 1/4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 ना, 1/2 घटाओ 1/4 चल रहा है, एलसीएम 4, ये बना 2 और माइनस में कितना 1/4 आया ना, 1/4 पॉजिटिव कितना 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या सी। अब क्या है कि हमको साइन इनवर्स एक्स को तोड़ लेना है, किस चीज़ में, कॉस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पाई बाय 2 के बराबर होता है ना। तो अगर हमको साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। इसके प्रयोग से हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस में क्या सी। अब 1/4 से दोनों में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कर रहे हैं, अगर 1/4 से दोनों में गुना हो जा रहा है तब की स्थिति देखिए कि एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स तो चलेगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 ये चल रहा है, माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पाई बाई 8 हो जाएगा प्लस पाई बाई 8 और माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में क्या सी। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सी और पाई बाई 8 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इकट्ठा हम क्या सी डैश कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी डैश जहां लिखेंगे कि जहां सी डैश बराबर है पाई बाय 8 प्लस सी, ठीक है ना। इसके प्रयोग से अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना 4 2 4 का एलसीएम 4, तो 4 के कारण ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कॉस इनवर्स एक्स और ये बन जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी डैश, ठीक है ना। ये आंसर है, देख लीजिए, ठीक ना। देखिए आंसर को मैच करा देते हैं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे, ये चल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, कॉस इनवर्स एक्स को यहीं पे ले आते हैं तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 4 चल रहा है और इसको छोड़ देते हैं माइनस में एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या चल रहा है सी चल रहा है। ये अंडर रूट में सी नहीं है, ठीक ना, सी यहाँ पे। अब देखिए कि इस दोनों में से क्या कॉमन है, इस दोनों में से कॉस इनवर्स एक्स कॉमन है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स बाई 4 अगर कॉमन लेते हैं हम, कॉस इनवर्स एक्स बाई 4 कॉमन ले लिए, ठीक है ना, या कॉस इनवर्स एक्स भी कॉमन ले सकते थे। तो यहां से क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर में 2 से गुना 2x स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। और ये यहां पे माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा और ये माइनस क्या चल रहा है x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब बताइए कि यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन कितना 4 और माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस में सी, ठीक है ना। तो यह भी आंसर सही है दोनों, ठीक है। देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।